जो मामले हैं वो भी अब टेंशन का सबब बने हुए हैं और इसका प्रभाव देखा जा रहा है। प्रभावित इलाकों की बात करें तो एयरफोर्स स्टेशन के अलावा चेकरी क्षेत्र के 9 मोहल्ले जीका वायरस की चपेट में हैं। ये मोहल्ले हैं पोखरपुर, आदर्श नगर, श्याम नगर के अलावा कुछ दूसरे इलाके भी हैं और इसके चलते लोगों में काफ़ी डर भी इन दिनों पनप रहा है। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। तो कानपुर में जीका वायरस का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और इसके चलते प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। 6 और संक्रमित मिले हैं, यानी अब तक जितने मामले आए थे उसमें 6 का इजाफा और हुआ है। 4 महिलाएं भी इसकी चपेट में हैं। तो अब तक 10 संक्रमितों में 3 एयरफोर्स कर्मी और 7 आम नागरिक शामिल है। 4 महिलाओं में से 1 को आइसोलेट कर दिया गया है। संदिग्धों का सैंपल लखनऊ के केजीएमयू और पुणे जांच के लिए भेजा गया है। तो संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वालों के भी जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। इस वायरस का संक्रमण मच्छरों से फैलता है और काफी इसे खतरनाक माना जाता है। डेंगू वाला एडिज मच्छर ही जीका वायरस फैलाता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति से दूसरे शख्स में फैल सकता है, इसकी आशंका भी इसमें रहती है। और जीका वायरस की पहचान युगांडा देश की जीका जंगल में हुई थी। जीका वायरस के लक्षण जो हैं उसमें बुखार होना, शरीर दर्द होना, इसके अलावा मांसपेशियों में खिंचाव, दर्द, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, ये तमाम लक्षण जो हैं वो जीका वायरस के हैं। तो घरों में पानी जमा ना होने दें, यानी ऐसी जगह जहां पे पानी जमा हो सकता है उसका ध्यान रखें। जिन जगहों पे पानी जमा होता है वहां सफाई जरूर कराएं। इसके अलावा आमतौर पे भी आसपास का जो वातावरण है उसे साफ सुथरा रखें और स्वच्छता का खास ख्याल रखें। आशीष तिवारी कानपुर से हमारे संवाददाता। आशीष, कोरोना के बाद डेंगू के मामले बढ़ रहे थे और अब जीका वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है। इसको लेके किस तरह की तैयारियां हैं प्रशासन ने की है और अब तक क्या कुछ मामले सामने, कितने मामले आ चुके हैं, क्या हालात वहां पे बने हुए हैं? जी राजेश, बिल्कुल कोरोना के बाद जैसे जीका वायरस सामने आया है, लोगों में हड़कंप मच गया है। पहले एयरपोर्ट 3 कर्मी आए थे जीका वायरस की चपेट में, जो पॉजिटिव मरीज मिले थे। उसके बाद जो कल 6 मरीज सामने आने के बाद जो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे डीएम हो, वो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जो 3 वार्ड हैं 3 किलोमीटर के एरिया में चकेरी के, उन्हें रेड अलर्ट रख दिया गया है। ऑनलाइन बैठक के थ्रू बुलाई थी यहाँ पर मुख्य सचिव ने, उसमें रेड अलर्ट पे है चकेरी का जो ये एरिया है। और प्रशासन की जो तैयारियां हैं, 50 एलईडी टीमें बनाई गई हैं। जो आसपास जो लोग संदिग्ध पाए गए हैं उनके आसपास के घरों से सैंपल लिए जाएंगे और जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। 70 आशा पहियों की टीम बनाई गई है, जिन्हें लगाया गया है, जो इस एरिया में जाएंगी और साफ सफाई के लिए जागरूक करेंगी लोगों को। और वहां पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। जीका वायरस के मामले जिस तेजी से सामने आए और जो सैंपल हैं वो लखनऊ और पुणे भेजे जा रहे हैं। कानपुर में जीका वायरस का जो पहला मामला जब आया था वो एयरफोर्स कर्मी आए थे 3, और ये जो कल जैसे भी आए हैं 6 मामले सामने आए हैं जीका वायरस के। तो जो स्वास्थ्य महकमा हो चाहे डीएम हो, अब मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, क्योंकि जीका वायरस ऐसा है जो गंदगी से और मच्छरों के काटने से फैलता है। लेकिन आशीष, कितने इलाके इससे प्रभावित हैं? और चूंकि अब बताया जा रहा है कि करीब 6 से संख्या बढ़ के 10 हो चुकी है, यानी 10 लोग इसके चपेट में है, जिसमें 4 महिलाएं भी हैं। ऐसे में क्या वहां पे इलाज का बंदोबस्त है इसका? क्या अस्पतालों ने ऐसी तैयारी की है कि अगर ये मामले बढ़ते हैं तो उसकी रोकथाम कैसे की जाए? चाहे काशीराम हो, हैलट है, उसला, वो तीनों अस्पताल अलग से वार्ड इसका तैयार किया गया है। एक महिला जो आई थी सामने, उसको आइसोलेट कर दिया गया है। बाकी जो है वो उपचार चल रहे हैं और 6 मामले एक साथ आए हैं। अगर कुल मिला के हम बात करेंगे, अगर एयरफोर्स कर्मियों को भी इसमें जोड़ेंगे तो 10 मामले इस समय जीका वायरस के कानपुर के अंदर सामने आ चुके हैं। जो 3 किलोमीटर का एरिया है चकेरी का, उसमें 3 वार्ड आते हैं। उसमें कई गाँव हैं जिनमें ये पॉजिटिव मरीज मिले हैं जीका वायरस के। उसे जो ऑनलाइन बैठक बुलाई थी अपर मुख्य सचिव ने,
वो बैठक के बाद इधर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो जिस तरह से जो टीमें बनाई हैं, एलईटी टीमें 50 टीमें बनाई हैं स्वास्थ्य विभाग ने, आशा बहूओं की ड्यूटी लगाई, 70 आशा बहूओं की टीम है, उनकी ड्यूटी रहेगी किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए इस इलाके में जाके, और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, पानी इकट्ठा ना होने से। इस तरह से जो टीमें हैं स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग टीमें अब इस एरिया में काम करेंगी। साथ ही जो मामले सामने आ रहे हैं उनकी भी जांच की जा रही है, और जो इनके संपर्क में आए हैं जो पॉजिटिव, उनका भी सैंपल लिया जा रहा है, जिन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। जी राजेश। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर में स्थिति जो है वो चिंताजनक है, क्योंकि जीका वायरस के 10 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। कानपुर में जीका वायरस का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। पहले एयरफोर्स कर्मी इसकी चपेट में आए और अब कुछ आम लोग भी इसकी चपेट में हैं, यानी 6 और संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद यह आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। इसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। तो ये प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक है, क्योंकि अभी पूरी तरह से कोरोना से उभरे उसके बाद डेंगू का जो कहर है वो कई इलाकों में दिखाई दिया। अस्पतालों में काफी भीड़ और लोग इसकी चपेट में, लिहाजा अब जीका वायरस ने भी परेशानी को और बढ़ा दिया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग का यह दावा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन लोगों से भी अपील की जा रही है कि इसके जो लक्षण हैं उसका पहचान होते ही अपनी जांच जरूर कराएं, सावधानी बरतें, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें, ऐसी जगह जहां पानी इकट्ठा हो सकता है वहां पे रोजाना सफाई करें। तो ये कुछ सावधानियां बरत के इससे बचा जा सकता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में पहले से ही काफ़ी चुनौतियां सामने रही हैं, फिर चाहे कोरोना हो, डेंगू हो, और अब ये एक नई मुश्किल जीका वायरस की। तो जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, ये इसके कुछ ऐसे लक्षण हैं। बुखार का आना, तो ऐसे में ज़रूरी है कि इससे बचा जाए। घरों में पानी जमा ना होने दें, और जिन जगहों पे पानी जमा होता है वहाँ सफाई का विशेष ध्यान रखें, उसकी सफाई वक्त वक्त पे करते रहें, और सोते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि मच्छर आपको ना काटे। उससे बचाव के जितने उपाय हैं वो ज़रूर करने होंगे। और मुख्यमंत्री